एडीआर के स्टेट कन्वीनर सुधीर पाल हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि विधायकों का अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो वो एजुटेशन कैसे करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में वो अगर एजुटेशन करते हैं और उनके ऊपर केसेस फ्रेम हो जाता है तो ऐसे में आंदोलन पे भी असर पड़ेगा। जनहित के मुद्दे जो हैं वो शायद नहीं उठ पाएंगे। बेशक कोर्ट का सम्मान सभी करते हैं और कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला है। क्या देखिए 2013 में लेजिस्लेशन आया और जो है ये पास हुआ कि जो भी डिस्क्वालीफाई होगा उसको जितने साल की सजा होगी +6 यानी लगभग जो है कैरियर अफेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कोई कैसे जो है आंदोलन करेगा। निश्चित तौर पर इसमें दो पक्ष पर हम मुझे लगता है कि हम लोगों को समझना चाहिए। एक तो निश्चित तौर पर लिली थॉमस का जो जजमेंट है उसके बाद से कई जो ऐतिहासिक फैसले आए हैं और जिसमें कई माननीय सदस्यों की सदस्यता गई है। तो मुझे लग रहा है कि इसको नैसर्गिक न्याय के तहत देखा जाए कि एक आम आदमी के खिलाफ जब कोई लोअर कोर्ट या कोई भी कोर्ट जजमेंट देता है तो वो तुरंत प्रभाव में आ जाता है। तो लिली थॉमस की जजमेंट का बुनियादी यही था कि अगर आज आपके खिलाफ कोई सजा कोर्ट ने सुनाया है तो तत्काल प्रभाव से आपकी सदस्यता जाएगी। हो सकता है कल कोई अपर कोर्ट उसको विड्रॉ कर दे या उसको नहीं माने तो फिर सदस्यता बहाल हो जाएगी। ताजा उदाहरण जो हमारे विधायक महोदया का है, निश्चित तौर पर ये डिबेट का मामला है कि क्या जन सवालों को लेकर जनप्रतिनिधि क्या आवाज नहीं उठाएंगे, सड़क पर नहीं आएंगे। निश्चित तौर पर आएंगे ही और आना भी चाहिए। लोगों की उम्मीदें हैं और उनका सरोकार भी है। लेकिन अंततः केस जो है और कोर्ट में किस ढंग से चीजें रखी जाती हैं, चूंकि कोर्ट तो एविडेंसेस पर अपने फैसले सुनाते हैं, इसलिए न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है आज की तारीख में वो निर्णय हम सारे लोगों को मानना हमारी बाध्यता है ना। अब वो केस क्या है उस पर हम डिबेट जरूर कर सकते हैं। उन्होंने जो मामला उठाया तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। लोगों के रोजगार का सवाल था, लोगों के अधिकार का सवाल था, भूमि का सवाल था और झारखंड में ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसके खिलाफ लगातार आंदोलन होते रहे हैं और आगे भी होंगे। इन छोटे मोटे केस से लोग पीछे हट जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को और खासकर जनप्रतिनिधियों को विधानसभा या लोकसभा संसद में इस प्रश्न को जरूर सोचना चाहिए कि आपराधिक मामले के लोग तो जरूर लोकतंत्र के दायरे से बाहर हों, लोकतंत्र के मंदिर से बाहर हो, हम सभी चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि वो स्पेस खत्म हो जाए जहां जनप्रतिनिधि जो हैं जन सरोकार को लेके जो है कोई आंदोलन नहीं करे। सही जवाब। लेकिन भारत का लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका, इन 75 वर्षों में देश ने और हुकूमत ने सबसे ज्यादा विश्वास किया है। न्यायालय का हर फैसला न सिर्फ सिरोधार है बल्कि वो ईश्वर का फैसला माना जाता है। ममता देवी जी के प्रकरण में जो मामला सामने आया है वो एक प्रजातंत्र में दिए हुए आंदोलन और एजिटेशन की उपज रही है और किन परिस्थितियों में उनके ऊपर में ये सजा सुनाई गई है ये तो यकीनन न्यायालय पर विश्वास करने और भरोसे की बात है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि राजनेता जनता के सवालों पर आंदोलन करने के लिए सड़कों पर निकलने में खौफ खाए। एक भय नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जनता की जब नुमाइंदगी करते हैं तो हमें उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कई मर्तबा सड़कों पर उतरना पड़ता है। ही करा के तरह तरह से परेशान करके, और ये षड्यंत्र है पूरे देश में चल रहा है। आपने देखा बंधु तिर्की जी के यहाँ जो छापा पड़ा था उस दिन क्या मिला था, लेकिन सदस्यता चली गई क्योंकि जो न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं जिन एजेंसियों के द्वारा और जो पुलिस कर्मियों के द्वारा, उसी पर तो कोई निर्णय होता है। तो हम समझते हैं कि न्यायालय और साक्ष्य देखेगा और हम अगर जरूरत पड़ेगी तो अगली अदालत में जाएंगे। देखिए, अदालत ने विधायक ममता देवी जी और अन्य लोगों पर जो सजा सुनाई है हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा तो पहले से ही मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है तो वो प्रजातांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन गोला में 2016 में आईपीएल फैक्ट्री के सामने एक भीड़ को
हिंसा के लिए विधायक के द्वारा उत्तेजित करने का आरोप था। उसके बाद हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, अनेक अधिकारी चोटिल हुए थे। तो आज अदालत ने यह फैसला सुनाकर एक बार फिर से यह सिद्ध किया है कि आप कितने भी बड़े स्थान पर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इस फैसले के आने के बाद विधायकी भी ममता देवी जी की चली जाएगी। तो बहरहाल अदालत के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। झारखंड में कांग्रेस लेजिस्लेचर ममता देवी का डिस्क्वालिफिकेशन छठा है 2015 के बाद। 2013 में यह कानून बना था कि अगर किसी की 2 साल की सजा होती है किसी जनप्रतिनिधि को, तो उसी दिन से वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। प्रोसेस में भले वक्त लगे, और अगर वो एग्रीव्ड है तो हायर कोर्ट में मूव कर सकता है। लेकिन इसके बाद झारखंड में 6 डिस्क्वालिफिकेशन हुए। एनोस एक्का, योगेंद्र महतो, अमित महतो, कमल किशोर भगत जो लोहरदगा से जनप्रतिनिधि थे 2014 में। इसके अलावा बंधु तिर्की अपने मेंबरशिप को लूज कर चुके हैं, और छठा मामला ममता देवी का है। बाकी सब जो विधायक थे या जनप्रतिनिधि थे, उनके ऊपर अलग अलग तरह के मामले थे। किसी के ऊपर मारपीट का मामला, तो किसी के ऊपर ईडी का मामला, इस तरह के मामले थे। लेकिन ये पहला मामला है जब एक जनप्रतिनिधि जो है आंदोलन कर रहा था, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है आवाज उठाई जा रही थी जनहित के कि मुआवजा दिया जाए, नौकरी दिया जाए। इसी बीच 2016 में गोली चलती है, पुलिस को फायरिंग करना पड़ता है। आंदोलन इस तरह का तीखा होता है, और विधायक पे यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया है, और कोर्ट इसको सही होल्ड करती है। उसके बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। 5 साल की सजा जो है हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है, यानी स्पेशल कोर्ट ने। अभी और ऐसे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को लेकर 30 मामले लगभग, यानी 2 दर्जन से ज्यादा मामले जो हैं वो लंबित हैं। तो ऐसे सूरत में ये पहली विधायक होंगी, महिला विधायक, जिनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ रहा है। और इत्तेफाकन ये भी दिलचस्प बात है कि अभी तक बीजेपी के किसी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पे जिनको सजा हो रही है या जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, जिनको सजा सुनाई जा रही है, तो उस सजा के अवधि के बाद 6 साल का बैन उनके ऊपर लग जाता है चुनाव लड़ने से। अगर हम बंधु तिर्की के ही मामले को ले लें तो 3 साल और प्लस 3 साल के बाद उन्हें 6 साल और इंतजार करना पड़ेगा अगर उन्हें हायर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है। तो इसको लेकर अब एक यहाँ पे बहस भी जो है होने लगा है। ये जरूर है कि सभी कह रहे हैं कि न्यायालय का फैसला जो है वो आखिरी फैसला है और उस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर डिबेट जरूर है कि अगर सरकार आपके पक्ष की नहीं है, आप सड़कों पे जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने उतरते हैं और इस तरह से चार्जेस फ्रेम हो जाता है, तो आप जो है आगे का आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है। तो अब ये भी बातें होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इन वजहों से जन सरोकार के मामले जो हैं उठने वो कम हो जाएं। जन सरोकार के मामले उठाने से कतराने लगे जो जनप्रतिनिधि है। ये बातें भी जनप्रतिनिधियों के तरफ से सामने आने लगी है। हालांकि उनके तरफ से ऑप्शन ये हमेशा खुला हुआ है कि प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वो आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आपस में ये भी तय है कि राइवलरी जब रहती है तो ये पब्लिक डोमेन में है कि ग्रिल किया जाता है और केसेस जो हैं वो होते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर एक डिबेट सा छिड़ गया है झारखंड के अंदर। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।